डेढ़ फुटिया। कहते हैं हर शहर में कुछ ऐसी कहानियां होती है जो सच भी होती है और झूठ भी। लेकिन डेढ़ फुटिया जो सिर्फ कहानी नहीं है, कुछ लोग उसे जिन्न का बच्चा कहते हैं, तो कुछ कहते हैं वो अधूरी आत्मा है, और कुछ लोग जो उसे देख चुके या तो जिंदा नहीं बचे या फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे नरसिंहपुर रोड के पास की कॉलोनी में अचानक अजीब घटनाएं शुरू हुई। लोग रात में गायब हो गए। सीसीटीवी में सिर्फ एक छोटा सा काला साया दिखता, और हर केस में एक चीज कॉमन थी, मरने वाले ने मरने से पहले पीछे एक बार मुड़कर जरूर देखा था। राघव एक क्राइम जर्नलिस्ट इस केस की तह तक जाने आया। उसे ऐसी कहानियों में दिलचस्पी थी, लेकिन वो अंधविश्वासी नहीं था। ऐसे ही एक रात जब किसी की मौत हुई, अगली सुबह वो थाने पहुंच गया और उसने पुलिस से पूछा, सर, ये तीसरी मौत है, कोई क्लू? नहीं, किसी ने मारने वाले को नहीं देखा। ओ, कोई पैटर्न? हाँ, मरने से पहले दो लोगों ने कहा उन्हें किसी बच्चे की आवाज आई थी। ये सीसीटीवी फुटेज देखो। इंस्पेक्टर के कहने पर राघव ने एक सीसीटीवी फुटेज देखा। रात के करीब 2:17 पर एक आदमी सड़क पर चल रहा था। अचानक वो रुकता है और पीछे देखता है और डर के मारे भागने लगता है। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर झपटता है और कैमरा ब्लैंक हो जाता है। राघव हैरानी से दोबारा उस वीडियो को देख ही रहा था कि एक बूढ़ी औरत वहां आई और इंस्पेक्टर से बोली, तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो इंसान नहीं है, वो जिन्न का बच्चा है, अधूरा अधमरा। उसकी लंबाई सिर्फ 1.5 फुट है, लेकिन उसकी ताकत इंसान से 100 गुना ज्यादा। उसकी बात सुन इंस्पेक्टर और राघव एक दूसरे की ओर देखने लगे। राघव ने आगे बढ़कर उससे बात की। अब कौन है आप? ये किसके बारे में बात कर रही है? मेरा नाम शकीला आपा है। मैं उसकी बात करने आई हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। ये क्या बोल रही हैं आप? वो हमेशा पीछे से बुलाता है। उसकी आवाज कभी बच्चे जैसी होती है, कभी किसी अपने की। उसकी आंखें पूरी काली होती है और उसका चेहरा आधा जला हुआ। वो परछाई खा जाता है। जिसकी परछाई वो खा ले, वो इंसान धीरे धीरे अंदर से खत्म हो जाता है। आप बेमतलब की अफवाह मत फैलाओ। ये अफवाह नहीं है, सच है। आप बस लोगों को बोल दो कि अगर पीछे से कोई आवाज आए तो मुड़ कर ना देखें। 21वीं सदी में 18वीं सदी की बातें कर रहे हो। लोग हम पर हंसेंगे कि हम कातिल को नहीं ढूंढ पाए, तो अफवाह फैला रहे हैं। राघव शकीला आपा की बातें सुन रहा था। उसकी आंखें देखकर उसे यकीन होने लगा कि यह औरत झूठ नहीं बोल रही है। ये सच है या अफवाह? इसका पता मैं लगा कर रहूंगा। मैं खुद इसका पता लगा कर रहूंगा। राघव ने तय किया, आज रात वो खुद बाहर जाएगा। वो अंधेरी रात में बाहर निकला। रात के 2 बज रहे थे। सड़क खाली थी। अचानक किसी बच्चे की आवाज आई, भैया। आवाज सुन राघव रुक गया। आवाज पीछे से आई थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। भैया, मुझे घर जाना है। राघव ने धीरे धीरे पीछे देखा और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। वहां एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, लेकिन उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। हाथ लंबे, पैर उल्टे, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें पूरी काली, बिना पुतली के। वो धीरे से मुस्कुराया और फिर अचानक वो जमीन से उछला और सीधा राघव के सीने पर आ गिरा। अचानक झटके से राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा जैसे उसकी सांस रुक रही है। वो चीज उसकी छाया को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। राघव खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो कामयाब नहीं हुआ। अंधेरे में उसकी चीख गूंजने लगी। तभी राघव को शकीला आपा की बात याद आई कि लोहे से वो डरता है। उसने जेब से चाबी निकाली और उस पर वार किया। जैसे ही राघव ने उस पर वार किया, वो चीख कर पीछे हट गया और फिर गायब हो गया। मगर साथ ही गायब हो गई राघव की परछाई। यह देख राघव को डर लगने लगा, क्योंकि शकीला आपा ने बताया था
कि जिस इंसान की परछाई को वो खा ले वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। राघव तुरंत शकीला आपा के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। ये तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, मगर अब मुझे उसे खत्म करना है। मुझे उसके बारे में सारी बात बताओ, और आपको उसके बारे में सब कैसे पता ये बताओ। बूढ़ी शकीला आपा ने जब राघव को सारी बात बताई तो उसको उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। यहाँ एक रसूखदार व्यक्ति के कहने पर तांत्रिक ने इसे बुलाया है ताकि लोग डरकर उस कॉलोनी को खाली कर दें और करोड़ों की जमीन बिल्डर को कोड़ियों के भाव में मिल जाए। और आज राघव को निशाना बनाना भी प्लान का ही हिस्सा था ताकि न्यूज़पेपर के जरिए लोगों तक ये बात जल्दी से पहुंच जाए। आपको ये सब कैसे पता? मरने वाले में सबसे पहला इंसान मेरा पति था। उसकी परछाई गायब थी। तब मौलवी जी ने सारी बात पता की और वो पुलिस को कुछ बता पाती ताकि वो लोगों की मदद कर पाए। उसके पहले ही उन्हें भी मार दिया गया। वो ये सब खुद के फायदे के लिए कर रहा है। तुम जो कोई भी हो, मुझे नहीं डरा सकते। मैं दोबारा तुम्हारा सामना करने के लिए आ रहा हूँ। कहते हुए राघव ने फैसला किया वो उस जगह जाएगा जहाँ ये सब शुरू हुआ था। वो एक पुराना खंडार था। रात के करीब 3 बजे हवा भारी थी और अंधेरा बहुत गहरा था। वहाँ अचानक चारों तरफ से आवाजें आने लगी। भैया, राघव।